उत्तर प्रदेश के एक शांतिपूर्ण गांव चांदपुर में शर्मा परिवार की प्रसिद्धि थी। इस परिवार में एक वृद्ध दंपत्ति श्री और श्रीमती शर्मा और उनका इकलौता बेटा राजीव रहता था। उनका घर गर्मजोशी और मेहमान नवाजी का प्रतीक था, जहां हर कोई स्वागत था और ग्रामीण जीवन की सादगी की सराहना की जाती थी। राजीव शर्मा परिवार का इकलौता बेटा हाल ही में प्रिय नाम की एक युवा महिला से शादी कर चुका था। प्रिय पड़ोसी गांव से आई थी और अपनी सुंदरता और ग्रेस के लिए जानी जाती थी। उसके परिवार ने उसे बहुत ध्यान से पाला था और वे उसके भविष्य को लेकर बहुत आशान्वित थे। वे उसके नए पति के साथ खुशहाल और समृद्ध जीवन की कल्पना कर रहे थे। प्रिय की नाजुक स्वभाव तुरंत स्पष्ट हो गई थी। वह विनम्र, शीलवान और रिजर्व्ड स्वभाव की थी। जबकि ये गुण राजीव के लिए आकर्षक थे, वे शर्मा परिवार के लिए चिंता का विषय बन गए। विशेष रूप से श्रीमती शर्मा को प्रिय की ग्रामीण जीवन की रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता को लेकर चिंता थी। जैसे जैसे महीने बीते, शर्मा परिवार ने देखा कि प्रिय कुछ घरेलू जिम्मेदारियों में संघर्ष कर रही थी। खाना पकाने, सफाई करने और घर के कामकाज जैसे साधारण कार्य उसके लिए भारी हो गए थे। उसे ग्रामीण जीवन के कठिन शारीरिक कार्यों की आदत नहीं थी। भारी बर्तन, रसोई में कठिन परिश्रम और घर की निरंतर देखभाल ने उसकी नाजुक काया पर असर डाला। श्री शर्मा और राजीव प्रिय की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन श्रीमती शर्मा की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें डर था कि प्रिय की नाजुक प्रकृति उन्हें जीवन के कठिनाइयों से निपटने में सक्षम नहीं बनाएगी। गांव में बहू की पारंपरिक अपेक्षाएं बहुत कठोर थीं और श्रीमती शर्मा को डर था कि प्रिय इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगी। प्रिय अपने प्रयासों के बावजूद धीरे धीरे थक गई। एक पत्नी और बहू के रूप में अपनी भूमिकाओं को निभाने का लगातार दबाव और अपनी सीमाओं के साथ संगठित होना उसकी आत्मसंयम की भावना को बढ़ा रहा था। वह अक्सर अपनी असमर्थता से निराश महसूस करती थी। हर दिन एक संघर्ष था और उसका शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। एक शाम जब परिवार ने मिलकर भोजन किया, प्रिय की थकावट स्पष्ट थी। वह टेबल पर सर्विंग डिश लाने में संघर्ष कर रही थी। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। श्रीमती शर्मा ने अपनी बहू की स्थिति को देखा और उसकी सहानुभूति से भर गई। उसने प्रिय से उसकी तबीयत के बारे में पूछा और कामों में मदद करने का प्रस्ताव दिया। प्रिय अपनी आंखों में आंसू के साथ स्वीकार की कि सब कुछ प्रबंधित करना उसके लिए बहुत कठिन हो गया था। उसने बताया कि उसका पालन पोषण बहुत अलग था और गांव के जीवन की मांगें उसकी नाजुक सेहत के लिए बहुत अधिक साबित हो रही थीं। उसने परिवार की उम्मीदों को पूरा न कर पाने के लिए खेद व्यक्त किया और कहा कि वह असफल महसूस करती है। श्रीमती शर्मा प्रिय की संवेदनशीलता से पहले तो चकित हुई, लेकिन उसने स्थिति की गंभीरता को समझा। उसकी अपनी अपेक्षाएं और गांव के जीवन की कठोर मानक प्रिय को अलग थलग और ओवरवेल्म्ड महसूस करवा रहे थे। श्रीमती शर्मा का दिल नरम हो गया जब उसने देखा कि उसकी बहू कितनी दबाव में थी। अगले दिन श्रीमती शर्मा ने अपने पति और बेटे से दिल से बातचीत की। उसने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया और उन्हें प्रिय की अपेक्षाओं पर फिर से विचार करने की सलाह दी। उन्हें प्रिय की सीमाओं को मान्यता देनी चाहिए और उसे समर्थन प्रदान करना चाहिए। श्री शर्मा और राजीव, जो इस चर्चा से गहराई से प्रभावित हुए, ने सहमति जताई कि उन्हें प्रिय के बोझ को हल्का करने के लिए बदलाव करने की आवश्यकता है। परिवार के समर्थन के साथ उन्होंने अपने जीवन शैली में बदलाव करने का निर्णय लिया। उन्होंने घरेलू कामकाज में मदद के लिए एक स्थानीय सहायता को नियुक्त किया, प्रिय की जिम्मेदारियों को हल्का किया और उसे अपनी सेहत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। परिवार ने भावनात्मक समर्थन प्रदान किया, यह समझते हुए कि प्रिय की नाजुक प्रकृति का मतलब यह नहीं था कि वह प्रयास की कमी थी, बल्कि अलग प्रकार की ताकत थी। समय के साथ प्रिय ने परिवर्तनों के साथ समन्वयित होना शुरू किया। उसने अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखा और घर के कामकाज में अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान देना शुरू किया। परिवार का समर्थन न केवल उसके शारीरिक बोझ को कम करने में मददगार था,
बल्कि उसकी भावनात्मक भलाई को भी सुधारने में सहायक था। उसे अपने ससुराल वालों की समझ और सहानुभूति में सुकून मिला और वह अपने नए रोल में अधिक सहज महसूस करने लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।